मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ग्रहों की शांति के लिए हमने पूर्व के वीडियो में बताया है कि 3 प्रकार की विधि व्यवस्था बताई गई है शास्त्रों में, जिसमें से एक जो है रत्न धारण भी है। रत्नों का सही चयन, रत्नों को जो है धारण करने की विधि और रत्नों का क्या लाभ है और किसे धारण नहीं करना चाहिए, इन 4 बिंदुओं को लेकर के मैं इस सत्र में पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि आपको इस रत्न मोती से संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न आपको करना है, आप इस जो है वीडियो के ठीक नीचे आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है इसके नीचे, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमको आप सूचित कर सकते हैं। किंतु व्यक्तिगत यदि आप जो है प्रश्न करेंगे तो उसका वह चार्जेबल है। बाकी यदि केवल मोती से संबंधित कोई आप जानकारी लेते हैं तो वह निःशुल्क है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ विषय को लेकर के। चूँकि मोती, मित्रों, मोती विषय को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि मोती जो रत्न होता है, यह रत्न जो है सीप में इस रत्न को, मोती को पाया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे भारत में भी इसको उद्योग के रूप में डेवलप करके और उसके माध्यम से मोती जो है जागृत जो मोती है, वास्तविक जो मोती है, उस मोती की खेती की जा रही है। और मोती बाज़ारों में जो उपलब्ध है वो निश्चित रूप से उस प्रकार के मोती भी हैं जिसके माध्यम से आपको ग्रह शांत्यर्थ जो है धारण किया जा सकता है आपके द्वारा। कुछ मोती, चूँकि कुछ स्थानों के जो मोती हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं और वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो मोती का जो पहचान मोती की है वो यही है कि अगर यदि उसको धान का जो भूसी होता है, उस धान की भूसी में आप उसको रगड़ दें और रगड़ने के पश्चात उसको निकालते हैं तो वह जो है काफ़ी, वह जो मोती है वो उसमें चमक आ जाती है। और इसके अलावा अगर यदि उस मोती पर यदि आप माचिस की तिल्ली लगा करके यदि आप रख देते हैं तो उस मोती का, उसके मोती पर उसका कोई कुप्रभाव, उस माचिस की तिल्ली यानी कार्बन का और आग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह मोती का प्रभाव है, मोती की असली पहचान है। आगे हम चलते हैं। मोती रत्न जो है धारण करने के पूर्व आप सबको जो है उसको, जैसा कि हमने बताया कि कच्चे 1 दिन पूर्व, क्योंकि सोमवार को इसको धारण करना चाहिए और 1 दिन पूर्व जो है इसको कच्चा दूध और जल में इनका विधिवत जो है स्नान इत्यादि करा करके चंद्र के मंत्र से, चंद्र का जो चूँकि वैदिक जो मंत्र है वो वैदिक मंत्र है जो है इमन देवा हसपुद्गुंग सुवत्वम हते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते राजचंद्रियाय इमा मुखे पुत्रमसे एक वो विराजा सोमो समाकम ब्राह्मणाला गुंग राजा। इस प्रकार का यह वैदिक मंत्र है। और उनका यदि जो लौकिक जो मंत्र है वो मंत्र है ओम जो है सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र से उनको जो है अभिमंत्रित करके 108 बार धूप दीप दैवेद्य इत्यादि चीज़ों को जो है उनको अर्पित करके चंद्र की ही होरा में और या जो है सोमवार को प्रातःकाल 9 बजे के पूर्व उसको जो है इस उंगली में यानी कि कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। बाकी हमने और भी विधि धारण की हमने पूर्व के वीडियो में बताया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि चंद्र जो है वह कर्क राशि का स्वामी होता है और जिनकी राशि कर्क होती है और उसके स्वामी चंद्र, तो उनको मोती धारण करना चाहिए। किंतु केवल मात्र कर्क राशि वालों के ही लिए मोती है, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ज्योतिष में मोती को धारण करने वालों के लिए विशेष रूप से यह शास्त्र का, ज्योतिष का प्रमाण है कि यदि ग्रह स्थिति, यदि ग्रह आपका चंद्र यदि अशुभ स्थिति में हो, चंद्र अगर यदि शुभ स्थिति में हो, शुभ और अशुभ चंद्र को जानने के लिए हमने पूर्व में वीडियो प्रेषित किया है इस यूट्यूब चैनल में। लिंक इसके जो है ठीक वीडियो को नीचे होगा, आप उसमें जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो चंद्र यदि अशुभ स्थिति में हो, चंद्र अगर यदि शुभ स्थिति में हो, यदि अशुभ में है तो उस समय मोती रत्न को धारण करने से उसकी अशुभता जो है कम हो जाती है। अगर यदि मंगल और चंद्र एक साथ बैठे हों कुंडली में, यदि यहाँ पर चक्र बैठा हो, जैसे चक्र है और यहाँ पर यदि इस प्रकार का मंगल और
इसके साथ में अगर यदि चंद्र, यह अगर यदि स्थिति चंद्र एक साथ बैठे हों तो यह ऐसे व्यक्ति को यदि कहीं पर भी, विशेष करके इन स्थानों के अलावा अगर यदि मंगल कहीं पर भी बैठा हो, चंद्र और मंगल एक साथ हों, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को मोती धारण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी योग बनाता है, व्यापार में आपको जो है बहुत प्रगति और उत्थान देगा। इसके अतिरिक्त जो है मैं आपको बता दूं कि अगर यदि चंद्र और राहु, ये यदि चंद्र और राहु एक साथ बैठे हों उसकी कुंडली में, ऐसे व्यक्ति को मोती जो है धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र और राहु जो है यह ग्रहण दोष बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में राहु का यदि गोमेद उसको पहनाया जाए तो ज़्यादा उसको इफेक्टिव होता है, बजाय जो है चंद्र के रत्न अर्थात मोती उनको धारण कराने के। तो इसका आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, 2 बिंदुओं पर विशेष रूप से। और आगे मैं आपको बता दूं कि किन किन राशि वालों को मोती जो है धारण करना चाहिए। तो उसके लिए स्पष्ट बात यह है कि कर्क राशि, ये है कर्क, अर्थात ये है 4, और इसके पश्चात जो है दूसरी यदि कोई राशि है, वह राशि मैं आपको इसे बता दूं, यह चूंकि एक यानी कि मेष लग्न की यदि कुंडली है, मेष लग्न की यदि आप कुंडली है, इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात यदि ये मेष लग्न की कुंडली है तो निश्चित रूप से आपको जो है आप मोती रत्न आपको धारण करना चाहिए, धारण बिल्कुल करना चाहिए। वह आपके लकी साबित होगा। आपको संचार के कार्य में यदि आप विशेष रूप से हैं, अर्थात यदि आप जो है कम्युनिकेशन जो है के क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, संप्रेषण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में यदि आप PR देख रहे हैं, यानी कि उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव जो जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में यदि आप जुड़े हुए, तो निश्चित रूप से उसमें आपको जो है यह मेष राशि वालों के लिए मोती धारण करना बड़ा अनिवार्य है और बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही लाभप्रद है, इसलिए आपको जरूर जो है धारण करना चाहिए। और इसके अलावा दूसरी जो राशि है, अगर यदि इसके जगह पर मेष लग्न के जगह पर अगर यदि यहाँ पर कन्या लग्न हो, अर्थात 6 लग्न 6 हो, और बाकी अन्य स्थानों पर अगर यदि इस प्रकार का कन्या लग्न हो, अगर यदि यहाँ पर 6 हो, तो ऐसे व्यक्ति को कन्या लग्न या उसकी राशि, यदि कन्या राशि हो तो कन्या राशि वालों को या कन्या लग्न वालों को निश्चित रूप से यह जो है उनको मोती धारण करना चाहिए। इसके अलावा हमने आपको बता दिया था कि अगर यदि उनकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, ये 4 कर्क लग्न है, तो उनको भी जो है मोती धारण करना चाहिए। ये तीन राशि वालों को धारण करना चाहिए। उसके अलावा अगर यदि उत्तर और पश्चिम में जहाँ आप शयन करते हैं, जहाँ आप सोते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, तो उस जो है उस कक्ष का दरवाज़ा अगर यदि उत्तर पश्चिम की ओर खुलता हो तो उस व्यक्ति को भी मोती धारण कर लेना चाहिए। अगर यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे कि कफ विकार की अधिकता हो जाती है, या दक्षिण और पूर्व की ओर थोड़ा सा भी यदि बढ़ा हुआ घर का हिस्सा हो, जमीन हो, भूखंड हो, जहाँ पर आप निवास करते हो, ऐसे व्यक्तियों के यहाँ कलह का होना स्वाभाविक है वास्तु के अनुसार। ऐसी स्थिति में कलह प्रियता न हो जाए, कलह वहाँ पर जो है कि वृद्धि न हो, उसके लिए भी उस घर में विवाद को खत्म समाप्त करने के लिए सूझबूझ को देने वाला जो रत्न होता है वो मोती होता है, तो उसको मोती जो है धारण कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात एक और विषय है, कुंडली में अगर यदि यहाँ ये लग्न है, इस लग्न में और ये जो है पंचम और ये है भाग्य,
ये लग्न में शरीर, स्वरूप, रूप, रंग, उसका कार्यक्षेत्र, स्वभाव और उसके उसकी सोच आदि को दर्शाता है लग्न। तो इस लग्न से संबंधित अर्थात यहाँ पर यदि कर्क राशि है या यहाँ पर अगर यदि मेष राशि है या यहाँ पर अगर यदि कन्या राशि है, तो इस प्रकार के कन्या, मेष या कर्क, इन 3 राशि वाले यदि यहाँ पर 3 राशियाँ हैं इस स्थान पर कुंडली में, तो वह व्यक्ति मोती बिल्कुल पहन सकता है, पहनना चाहिए। दूसरा, ये पंचम स्थान है, क्योंकि ये शिक्षा का स्थान है। तो यहाँ पर अगर ये पंचम शिक्षा का है, जनाधार का, जनप्रियता का है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शरीर, स्वास्थ्य और उसके पश्चात सहयोगी, आय का स्रोत आदि आदि चीज़ों को ये पंचम भाव देता है। और इस पंचम भाव में अगर यदि मेष राशि यानी कि 1 लिखा हो या यहाँ पर यदि 4 अंक हो या यहाँ पर अगर यदि इस स्थान पर 6 अंक हो, तो उसको भी मोती रत्न धारण करना चाहिए। उसी प्रकार से ये भाग्य स्थान में ये 9वां स्थान है। अगर यदि उसकी कुंडली में इस प्रकार से भाग्य स्थान में अगर यदि 1 लिखा हो या 4 अंक यहाँ पर हो या यहाँ पर अगर यदि उसकी कुंडली में 6 लिखा हो, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति में उस व्यक्ति को मोती रत्न को धारण करना चाहिए। मोती रत्न धारण करने से क्या लाभ होता है, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो मोती रत्न धारण करने से उस व्यक्ति के सोच में स्थिरता आती है। मोती रत्न के धारण करने से वह व्यक्ति भावावेश में या भावुकता में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाता। निगेटिव जो थॉट है वो उसके अंदर नहीं आता। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि अगर यदि चंद्र कमज़ोर होता है, तो थोड़ी सी अगर यदि उसको किसी भी जगह पर यदि उसको सफलता नहीं मिलती है, प्रयास वह करता है और उसको सफलता नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति आत्महत्या तक के कार्य कदम भी उठा सकता है या उठाता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थात ये मोती जो रत्न है बड़े छोटा सा रत्न है, किंतु इसके धारण करने मात्र से इस प्रकार की मनोवृत्ति का जन्म लेना उस व्यक्ति के अंदर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो ऐसी स्थिति में या बच्चे हों या बच्चियाँ हों, तो उनको यदि इस प्रकार की स्थिति यदि मुंह से बोल भी रहा है कि मेरे को लगता है कि अब मुझे जीना इस संसार में नहीं है, इस प्रकार की निगेटिव सोच का आ जाना यह लक्षण है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में चंद्र उसको या चंद्र राहु मिल करके अर्थात इस प्रकार की निगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं रत्नों या विंशोत्तरी महादशा के अंतरदशा के अंतर्गत या गोचर में ग्रहों की स्थिति बनने की वजह से ऐसा दिख रहा है। यदि ऐसी स्थिति आपको कभी भी दिखती है या ऐसा उसका लक्षण दिखता है उस बच्चे में या उस बच्ची में अर्थात या महिला या वो पुरुष में, तो उसको आप एक मोती गिफ्ट करके दे दें और उसको मोती बोलें कि आप मोती चांदी में इसको पहनना चाहिए और उसको चांदी में पहना देंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की सोच अर्थात मोती केवल जिंदगी नहीं बदलता, मोती केवल ज़िंदगी नहीं बदलता बल्कि मोती ज़िंदगी को बचाता भी है। इसलिए साथियों, आज इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति कुंडली में हो या राशि के अनुसार हो या लक्षण कहीं आसपास के किसी की भी व्यक्ति के ऊपर दिखे, तो मोती उसको बहुत लाभ करेगा। आप उसको मोती जरूर पहना दें। प्राय मोती नुकसान नहीं करता, किंतु विषम परिस्थिति में विशेष रूप से हमने बता दिया कि अगर यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के कुंडली में ग्रहण दोष है, वो भी केवल मात्र राहु और चंद्र, राहु के साथ, केतु के साथ नहीं, केवल राहु और चंद्र यदि एक साथ बैठे हों, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस व्यक्ति को मोती नहीं पहनना चाहिए बल्कि उसको सफ़ेद पुखराज या उपरत्न और भी उनको पहनाया जा सकता है। बाकी जितने भी राशि वाले हैं सबको मोती पहनाना चाहिए, किंतु इन परिस्थितियों में जो हमने बताया ऐसे लोगों को मोती पहनाने से उनका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, उनके रुके हुए कार्य भी संपन्न हो जाते हैं और उसके बाद करियर में उनको 4 चांद लग जाती है। इस प्रकार